वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। ना खामोशी आम थी, ना अंधेरा, और ना ही वो खौफ जो दिल में आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। गांव के किनारे वो पुराना घर बरसों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे वहां कोई रहता नहीं, मगर फिर भी रात के वक्त इस घर से रोशनी दिखाई देती थी, कभी सुर्ख, कभी पीली, कभी ऐसी मध्यम के जैसे किसी ने चिराग पर सांस रोक रखी हो। मैंने बचपन से इस घर के बारे में सुना था, मगर असल कहानी तब शुरू हुई जब गांव में कत्ल होने लगे, एक एक करके, खामोशी से, बगैर शोर के, बगैर चीख के। पहला लाश दरिया के किनारे मिली, जिस्म पर कोई जख्म नहीं, मगर चेहरा ऐसा जैसे आखिरी लम्हे में इसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को देखना नहीं चाहिए। आंखें खिली की खिली, जुबान सूखी हुई, और नाखूनों के नीचे काली मिट्टी। दूसरे दिन एक औरत, फिर एक चरवाहा, फिर एक बच्चा, सबका अंजाम एक जैसा, और हर लाश के पास राख। लोगों ने कहना शुरू किया, ये इंसान का काम नहीं, ये किसी जिनजाद का काम है, और वो जिनजाद कातिल है। मैं इस गांव में उस्ताद बनकर आया था, बाहर का आदमी, मुझे उन बातों पर यकीन नहीं था, मगर जब मैंने अपनी आंखों से पहली बार इसे देखा तब समझ आया, कुछ चीजें कहानियां नहीं होती, वो हकीकत होती हैं। वो पहली बार मुझे मदरसे के सहन में नजर आई। लंबा सिया दोपट्टा, चेहरा आधा छुपा हुआ, आंखें गैर मामूली, बहुत ज्यादा गहरी, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। बच्चे इसके पास नहीं जाते थे, जानवर उसके करीब आकर रुक जाते, और हुआ इसके पास आकर ठंडी हो जाती। इसका नाम किसी को नहीं मालूम था, बस इतना कहा जाता था, वो जिनजाद है। एक रात मैंने देखा, वही लड़की दरिया के किनारे खड़ी थी, और पानी के अंदर कुछ हल रहा था। मैंने इसका पीछा किया, कदम खुद ब खुद उठ रहे थे, जैसे कोई और चला रहा हो। वो पुराने घर के अंदर दाखिल हुई, दरवाजा बंद हुआ, और फिर अंदर से चीख की आवाज आई। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सी। मेरा दिल कांप रहा था, मगर मैंने दरवाजा खोला, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का वो लम्हा बन गया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कमरे के बीच वो खड़ी थी, उसके हाथ खून से भरे हुए, और उसके पीछे एक साया, लंबा, जलती हुई आंखों वाला। वो मुड़ी और मुस्कुराई और बोली, अब तुमने भी देख लिया है। इसी लम्हे दरवाजा खुद बंद हो गया, और अंधेरा जिंदा हो गया। वो समझ रहे थे कि पहली लाश एक हादसा थी, दूसरी एक इत्तेफाक, और तीसरी शायद कोई नफ्सियाती मरीज का काम। मगर हकीकत ये थी कि अब गांव में हादसे नहीं हो रहे थे, फैसले हो रहे थे, और वो फैसले किसी इंसान के नहीं थे। वो फैसले एक ऐसी जिन्नुजात के थे जिसके लिए इंसान सिर्फ गोश्त थे, सांस लेते हुए खिलौने, और जिनकी चीखें इसके लिए इबादत बन चुकी थी। रात के सन्नाटे में जब कुत्ते भौंकते भौंकते अचानक खामोश हो जाते, जब दरख्तों की शाखें बगैर हुआ के हिलती थीं, जब कुनों के पानी में सुर्ख धब्बे तैरते दिखाई देते थे, तब हकीकत आहिस्ता आहिस्ता जमीन के ऊपर आ रही थी। मगर कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मान लेना मतलब मर जाना था, और इनकार करना सिर्फ चंद दिन की मोहलत। इस रात जब चौथी लाश मिली तो इसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि हैरत थी, जैसे इसने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसने इसकी रूह को ही मुंजमद कर दिया हो। इसकी आंखें खिली थीं, और उन आंखों में किसी इंसान का अक्स नहीं था, बल्कि लंबे सिया बाल, उल्टी मुड़ी हुई गर्दन, और खून में भीगा हुआ वो चेहरा था जिसे गांव वाले अब नाम देने से भी डरने लगे थे, कातिल।
जिन्नुज़ाद, मगर असल सवाल ये नहीं था कि वो क्यों मार रही है, असल सवाल ये था कि वो किसको नहीं मार रही, क्योंकि हर जिंदा शख्स इसकी फहरिस्त में शामिल हो चुका था, बस तरतीब बाकी थी। इमाम साहिब ने जब इस लाश को देखा तो पहली बार उनके हाथ कांपे। उन्होंने कुरान उठाया मगर आयत जुबान पर नहीं आ रही थी, जैसे अल्फाज भी इस वादी में दाखिल होने से इनकार कर रहे हो। इस रात गांव की मस्जिद बंद रही, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और मीनार से अजान की जगह एक ऐसी चीख उभरी जो इंसान की नहीं थी। बच्चे रोने लगे, औरतें बेहोश होने लगे और मर्द घरों में छप गए, मगर वो सब भूल गए थे कि जिन्नुज़ाद दरवाजे इस्तेमाल नहीं करती। वो दीवारों के अंदर से आती है, ख्वाबों के नीचे से निकलती है और दिल की धड़कन के साथ साथ चलती है। इसी रात साजिद, जो हमेशा खुद को बहादुर कहता था, अपने कमरे में अकेला बैठा था। इसने ताला लगाया हुआ था, खिड़की बंद थी और कुरान इसके सीने पर रखा था, मगर फिर भी इसने महसूस किया कि कोई इसके बालों को आहिस्ता आहिस्ता सूंघ रहा है। सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही थी और कोई सरगोशी कर रहा था। तूने मुझे पहचाना नहीं, मगर मैंने तुझे पहचान लिया है। साजिद चीख भी ना सका क्योंकि इसकी आवाज़ इसके गिले में ही दफन हो गई थी। जब सुबह इसका दरवाज़ा तोड़ा गया तो इसकी लाश छत से उल्टी लटक रही थी और उसके सीने पर नाखूनों से लिखा हुआ था, अब बारी तुम सबकी है। अब गांव में खौफ नहीं था, खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कब्रिस्तान में भी नहीं होती। लोग एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते थे, क्योंकि आंखें देखने से पहले बता देती हैं कि अगला नंबर किसका है। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत, जिसे सब पागल कहते थे, सामने आई। इसने वो बात कही जिसने सबके खून को जमा दिया। इसने कहा कि ये जिन्नुज़ाद कोई अजनबी नहीं, ये इसी गांव की है। बरसों पहले एक लड़की थी जिसे कुएं में फेंक दिया गया था, जिसकी चीखें जमीन ने सुन ली थी मगर इंसानों ने नहीं, जिसका खून जिन्नत ने देखा और इंसाफ का वादा किया। वो लड़की मरी नहीं थी, वो बदली गई थी, इंसान से जिन्नुज़ाद बनाई गई थी ताकि वो सब वापस ले सके जो इससे छीना गया था। और अब वो इंसाफ ले रही थी, एक एक करके, बगैर रहम के, बगैर आंसू के, क्योंकि जिन्नत मुआफ नहीं करते, वो सिर्फ मुकम्मल करते हैं। इस रात आखिरी घर की बारी आई, वही घर जहां सब कुछ शुरू हुआ था। दरवाज़ा खुद खुला, दीवारों से स्याही टपकने लगी और दरमियान में वो खड़ी थी, लंबे बाल, खून आलूद आंखें और मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जो मौत से पहले नजर आती है। इसने कहा, मैंने तुम्हें वक्त दिया था, अब अंजाम है। चीखें आसमान तक गईं, मगर आसमान ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि ये सजा जमीन की थी। और जब सुबह हुई तो गांव खाली था, ना लाशें थी, ना लोग, सिर्फ कुआं था और उसके अंदर से आती हुई हंस, जो आज भी वादी में सुनाई देती है। और जो भी सुनता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता।